हाय, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है मानस हजारे। आज हम बात करेंगे सिद्धू मूसेवाले के बारे में। सिद्धू मूसेवाला जो कि एक बहुत बड़ा सिंगर और रैपर होने वाला था। 29 मई 2022 के दिन सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर दी गई थी। जी हाँ, आपने सही सुना। मेरे को इनके बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने इन पर रिसर्च किया था, तब जाके पता चला मेरे को कि सिद्धू मूसेवाला एक बहुत बड़ा सिंगर और रैपर था। एक बहुत बड़ा सिंगर था सिद्धू मूसेवाला, और उसका खून 29 मई 2022 को किया गया था। इस बात को अब 2 साल हो चुके हैं सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड को। भाई साहब, 2 साल हो चुके हैं। किसी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर ने ये डिमांड रखी थी मेरे से कि मैं सिद्धू मूसेवाले पर एक वीडियो बनाऊं। तो चलिए आज बात करते हैं सिद्धू मूसेवाले के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बोल रहा मैं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और भाई साहब, मेरी इस वीडियो की रीच को भी आप बढ़ा दीजिए और इसको शेयर करना ना भूलिए। सिद्धू मूसे का असली नाम सुखदीप सिंह था। बहुत बड़ा सिंगर था ये, बहुत बड़ा रैपर था ये, और ये अपने गानों से बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। केवल 28 साल की उम्र में ये बहुत बड़ा सिंगर और रैपर बन चुका था। और इसने अपने 5 साल के, मतलब कितने भी साल रहे, 5 या 6 साल, बहुत बड़ा नाम कमाया था। और इसने अपना पहला सॉन्ग कनाडा में रिलीज़ किया गया था। हाँ, आपने सही सुना, कनाडा में सिद्धू मूसेवाले ने अपना पहला सॉन्ग रिलीज़ किया था। और ये नाम बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। और पंजाब में सिद्धू मूसेवाले ने तहलका मचा दिया था। पंजाब के जाने माने सिंगर बन चुके थे सिद्धू मूसेवाला। और सिद्धू मूसेवाले की हत्या 29 मई 2022 को की गई थी। और भाई साहब, सिद्धू मूसेवाले के पास 2 बुलेट प्रूफ कार थी, जिसमें एक कार पंचर थी, एक कार अच्छी थी। और भाई साहब, मेरे को हैरानी तो इस चीज़ की हो रही है यार कि पंजाब सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया था 4 दिन पहले ही कि हम लोग बड़े बड़े वीआईपी लोगों की सिक्योरिटी हटा रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता भाई साहब कि आप लोग बड़े बड़े वीआईपी लोगों की सिक्योरिटी आखिर क्यों हटा रहे हो। मेरे को समझ में नहीं आता। आखिर पंजाब सरकार ने इतने बड़े बड़े वीआईपी लोगों की सिक्योरिटी क्यों हटाई गई थी। करीब 400 लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई थी, और जिसके कारण सिद्धू मूसेवाले को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सिद्धू मूसेवाले के पास, मैं बोल रहा, 4 बॉडीगार्ड थे, जिसमें आधे बॉडीगार्ड चले गए थे और बचे थे उनके पास 2 बॉडीगार्ड। तो सिद्धू मूसेवाले अपनी बुलेट प्रूफ कार के साथ कहीं बाहर जा रहे थे, घूमने को कहीं जा रहे थे। सिद्धू मूसेवाले ने फैसला किया था कि मैं अपने साथ ये 2 बॉडीगार्ड को लेके जाता हूँ और इनको लेके जाता हूँ मैं वहाँ पे। यही मेरी जान की हिफाजत करेंगे, मेरी जान इन पर ही निर्भर है। जहाँ तक मैं कहूँ तो सिद्धू मूसेवाले को एक अलग तरीके का डर था कि उनकी भी हत्या होने वाली है, उनका भी खून होने वाला है। उनका एक बहुत अलग तरीके का डर लग रहा था भाई साहब, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले को जहाँ तक पता था कि उनका भी खून होने वाला है, उनकी भी हत्या होने वाली है। सिद्धू मूसेवाले को इस चीज़ का पता था कि उनका आने वाले वक्त में किसी गैंग के हाथों से खून होने वाला है। और आपको बता दूं मैं, सिद्धू मूसेवाले के कुछ सॉन्ग्स जिसमें एके राइफल्स असली गोलियों का इस्तेमाल करते थे, असली बंदूकों का वो इस्तेमाल करते थे। हालांकि सॉन्ग्स बड़े कंट्रोवर्शियल थे, लेकिन तभी भी बंदा आगे बढ़ रहा था। लेकिन भाई साहब, जो रील में होता है वो असल जीवन में हो गया, इसका तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा भाई साहब। तो चलिए वो कहानी बताता हूँ। तो सिद्धू मूसेवाले अपनी कार के पास कार से जाके वो कहीं घूमने को जा रहे थे अपनी बुलेट प्रूफ कार में, और वही खुद कार चला रहे थे, और उनके बाजू और पीछे उनके बॉडीगार्ड बैठे थे। बुलेट प्रूफ कार होने के बावजूद भी भाई साहब उन पर बंदूक की गोली सीधा जाके उनको लगती है। 3 कार आती है वहाँ, और तीनों कार में से बदमाश बाहर आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं भाई साहब। और फायरिंग आधे से ज़्यादा सिद्धू मूसेवाले को ही जाके लगती है।
हालांकि उनके बॉडीगार्ड्स को भी गोली लगती है, लेकिन वो बॉडीगार्ड्स भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास हथियार तो रहते नहीं और वो सिद्धू मूसेवाले को नहीं बचा पाते। आगे की कहानी मैं आपको ये बताता हूँ कि सिद्धू मूसेवाला के पास 2 बंदूक थी, एक MK राइफल थी और एक छोटी बंदूक थी जो कि पुलिस वाले अपने पास रखते हैं। सिद्धू मूसेवाला उससे अपना सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर पाया और बैक टू बैक 15 गोली सीधा उनको जाके लगती, बुलेट प्रूफ कार होने के बावजूद भी। और उधर ही ऑन द स्पॉट सिद्धू मूसेवाले की मौत हो जाती है। और भाई साहब, पंजाब सरकार ने आखिर क्यों, मेरे को समझ में नहीं आता है, पंजाब गवर्नमेंट ने आखिर क्यों VIP लोगों की सिक्योरिटी क्यों हटा दी गई थी, मेरे को इस चीज़ का समझ में नहीं आता बिल्कुल। अब बात करते हैं आगे के बारे में। कुछ लोगों का ये कहना है कि सिद्धू मूसेवाले के गाने काफ़ी कंट्रोवर्शियल थे क्योंकि वो बंदूक का इस्तेमाल करते थे, लेकिन भाई साहब रियल लाइफ अलग रहती है भाई साहब, और रियल लाइफ अलग रहती है। रियल लाइफ में कुछ भी दिखा सकते हैं, कुछ भी आपको दिखा सकते हैं, आप देख सकते हो, लेकिन असल जीवन बहुत अलग रहता है भाई साहब। और असल जीवन में सिद्धू मूसेवाले के साथ इतना बुरा हुआ और सारी की सारी गोलियां सिद्धू मूसेवाले को ही जाके लगती, जहाँ पे उधर ही उनकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। ऐसा ही कुछ उनके आइडल के साथ हुआ था। उनके आइडल का मैं नाम बताता, रुकिए जरा एक सेकेंड। सिद्धू मूसेवाला अपना आइडल टूपाक शकर को मानते थे और हैरानी तो मेरे को इस चीज़ की हो रही है भाई साहब कि टूपाक शकर के साथ भी वही हुआ जो सिद्धू मूसेवाले के साथ होता है। टूपाक शकर राइट हैंड से कार चला रहे थे और उनके बाजू कोई मतलब फॉरेनर्स कार, विदेशी कार अलग रहती है। स्टीयरिंग जो रहता है वो लेफ्ट हैंड साइड रहता है और अपने देखा जाए अपने देश का तो स्टीयरिंग राइट हैंड साइड में रहता, तो शायद खैर छोड़ो। टूपाक राइट हैंड साइड बैठे थे और सिद्धू मूसेवाले भी राइट हैंड साइड बैठ के कार चला रहे थे और टूपाक की भी गोली मार के हत्या कर दी जाती है और वही हाल सिद्धू मूसेवाले के साथ भी हुआ था। मतलब टूपाक और सिद्धू मूसेवाले के साथ मतलब सेम टू सेम सिमिलैरिटीज़ हुई थी, आप समझ सकते हो। सिद्धू मूसेवाला अपना रोल मॉडल और आइडल टूपाक शकर को मानते थे और टूपाक शकर की भी इतनी बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी। मतलब सामने एक सफ़ेद कार आती है और उन पर अंधाधुंध फायरिंग करती है और जिसपे बंदूक सीधा टूपाक शकर को जाके लग जाती है और उधर ही उनकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। हत्या की गई थी टूपाक शकर की, हत्या की गई थी एक्सेंटेशन की, और भी ऐसे बड़े बड़े सिंगर्स हैं जिनकी हत्या की गई थी। लेकिन भाई साहब ये हिंदुस्तान है भाई साहब, और इधर किसी बड़े सेलिब्रिटीज़ की मतलब दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, तो हम आम इंसान तो बिल्कुल सेफ नहीं रहेंगे भाई साहब। मतलब एक सेलिब्रिटी के साथ इतना बुरा हो रहा है तो हम आम इंसान के, हमको तो कोई भी आके उड़ा के लेके जाएगा यार, कोई भी जान ले लेगा बंदूक से। मतलब ज़माना कितना ख़राब चल रहा है भाई साहब। जो टूपाक शकर के साथ हुआ वही सिद्धू मूसेवाले के साथ हुआ, और भी कई सिंगर्स हैं जिनकी अंधाधुंध हत्या कर दी गई थी विदेशों में। लेकिन ये भारत है भाई साहब, ये पंजाब है, इधर चलता बड़े सेलिब्रिटी की हत्या कर दी गई थी, लेफ्टिस्ट चुप थे। अगर सोचिए भाई साहब ये किसी और शहर में होता और राज्य में होता तो वहाँ पे तो संविधान खतरे में ही आ जाता, लेकिन ये पंजाब है। और ऐसा कहा जाता है कि गोल्डी ब्रार ने इसकी हत्या की मतलब जिम्मेदारी ली थी कोई और ये एक और पोस्ट है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। आप इस पोस्ट को अच्छे से देख सकते हो। और भी कुछ है भाई साहब, लेकिन मेरे को इस चीज़ की बड़ी हैरानी हो रही है कि सोशल मीडिया में आके खुद ही कबूलना कि हमने उसका खून करवाया, हमने उसका कत्ल करवाया, लेकिन असली गैंग कौन है ये किसी को नहीं पता अभी ठीक से। मतलब सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड में बहुत बड़ी गैंग का हाथ है सिद्धू मूसेवाले का खून करने की।
तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद और धन्यवाद।